हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अमेरिका ने अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है और अब भारत को वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को बचाने के लिए भी अमेरिका की तरफ से तुरंत रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स, वेंटिलेटर्स और पीपीई किट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। रविवार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और एनएसए अजीत डोवल के बीच बातचीत हुई और इसी बातचीत के दौरान मुश्किल वक्त में अमेरिका ने भारत की मदद करने का फैसला किया। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल के इंपोर्ट पर बैन लगाया हुआ था, लेकिन अब इस रोक को हटा लिया गया है और इस वजह से वैक्सीन निर्माताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब उसी फैसले पर नरम पड़ते हुए अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत दी है। इस पूरे मामले पर व्हाइट हाउस की ओर से एक बयान जारी किया गया है और भारत को मदद का आश्वासन दिया गया। भारत में बन रही कोविशील्ड वैक्सीन के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत है, अमेरिका उसे तुरंत मुहैया कराएगा। साथ ही भारत को रैपिड टेस्ट किट, वेंटिलेटर्स और पीपीई किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। अमेरिका भारत को तुरंत ऑक्सीजन और उससे जुड़ी सप्लाई देने का विकल्प भी ढूंढ रहा है। अमेरिका कुछ एक्सपर्ट की टीम भेजेगा जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, यूएसएड, अमेरिकी दूतावास और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगी। कोरोना के खिलाफ जंग में अमेरिका के साथ ही इंग्लैंड और फ्रांस भी खुलकर भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड से 600 मेडिकल डिवाइसेस समेत ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजे जा रहे हैं। इन उपकरणों में 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 120 वेंटिलेटर्स शामिल हैं। इंग्लैंड से सहायता की पहली शिपमेंट मंगलवार को दिल्ली पहुंचने वाली है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते तक पूरी खेप भारत पहुंच जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों से जूझ रहे भारत को देख फ्रांस भी मदद के लिए आगे बढ़ा है। फ्रांस आने वाले दिनों में मेडिकल ऑक्सीजन क्षमता के साथ भारत की मदद करने की योजना पर काम कर रहा है। इसी के साथ ही जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और यूरोपीय संघ ने भी भारत की मदद करने की घोषणा की है। और अब आपको दिखाते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने क्या कहा। हम एक मित्र और भागीदार के तौर पर कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। संकट के ऐसे समय में भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। रुक करते हैं, हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, भारत एक ऐसे क्राइसिस से जूझ रहा है और इस वक्त में अलग अलग देश हमारे साथ खड़े हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि सभी का सहयोग मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कल चिंता का विषय था कि उत्तर प्रदेश वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल पर माफ कीजिएगा, जो अमेरिका ने बैन लगाया हुआ था, जो बाइडेन ने अब उस पर छूट दे दी है और अब ये देश में पहुंच पाएगा। इसे लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए ज्योति, कल ही ये स्टेटमेंट आया है व्हाइट हाउस की तरफ से, जिसमें साफ किया गया है कि जो रॉ मटेरियल, जो दवाई बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जो अमेरिका में है, उस पर पहले अमेरिकी सरकार ने जो है वो अब बैन लगाया हुआ था, लेकिन कल भारत के लिए एक एक्सेप्शन जो है अमेरिका ने किया है, वो बैन लिफ्ट कर दिया गया है भारत के केस में। तो अब जो एस्ट्राजेनेका, जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए जो कुछ रॉ मटेरियल है जिसकी अवेलेबिलिटी अमेरिका में है, वो अब भारत आ पाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि ऑक्सीजन से लेकर के जो तमाम पीपीई किट्स हैं या और तरह के गेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव गेयर्स, वो अमेरिका भारत तक पहुंचाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम से भी मदद का आश्वासन भारत को मिला है। 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो हैं वो यूके भारत को भेजेगा। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार को भारत में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा फ्रांस ने ऑक्सीजन सप्लाई का भरोसा भारत को दिया है। पूरी दुनिया के तमाम जो मुल्क हैं वो इस वक्त भारत को अपनी सहायता भेज रहे हैं। हमने भी वैक्सीन मैत्री के जरिए तमाम मुल्कों तक जो है वैक्सीन भेजी थी, या जो प्रयास भारत की तरफ से किए जा सकते थे वो किए थे पहली वेव जब कोरोना की थी दुनिया में। अभी दूसरी वेव में क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं और ऑक्सीजन की कमी खासतौर पर पूरे देश में देखी गई, खासतौर से राजधानी दिल्ली में हमने देखा कि बहुत ज्यादा बुरे हालात ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की कमी से हुए। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि ज्यादातर मुल्क जो है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स या ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो अच्छे से पूरी तरह से इंश्योर की जाए। विजयलक्ष्मी, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी उसका ये नतीजा है, उसका भी फायदा है कि आज तमाम देश हमारे साथ खड़े। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका कच्चे माल पर से बैन हटाने के लिए तैयार हो गया है, जो वैक्सीन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, और अब जल्द से जल्द इसे इंडिया इंपोर्ट किया जाएगा। इधर कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे भारत के साथ अब संयुक्त अरब अमीरात भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यूएई ने सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रंग दिया और इस इमारत पर #स्टे स्ट्रांग इंडिया का मैसेज दिया गया। साथ ही यूएई में भारतीय दूतावास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि भारत कोरोना के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ रहा है, ऐसे में उसका दोस्त यूएई अपनी शुभकामनाएं भेजता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद देखिए मेरठ के केएमसी अस्पताल में आधी रात क्यों मचा हंगामा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।